करीम भाई, आप अभी जिला अधिकारी के पास आए थे, क्या आश्वासन मिला और किस तरीके से पूरी बात रखी गई, आप बताएंगे? बहुत बढ़िया मीटिंग हुई है सर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो मांगनी है, ये जो सर्वे को रद्द करो, ये लोगों को नोटिस देना बंद करो, ये लोगों को डराना बंद करो। हाँ, वहाँ पर कोई एमएलए क्यों आता है? हमारे एरिया का एमएलए नहीं है, वहाँ पर बीजेपी जैसे पार्टी का पक्ष का एमएलए क्यों आता है? मैंने ये बातें भी रखा है जिलाधिकारी के सामने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने बोला कि एमआईडीसी और सर्वे डिपार्टमेंट को मिलकर आप लोग की मीटिंग लगाएंगे। हम लोग वहाँ पर भी सहकार्य करने के लिए खड़े हुए उनके साथ, सिस्टम के साथ। अगर विकास में कोई बाधा आती, किसी गोर गरीब का घर जाता तो उनको पहले पुनर्वास किया जाए, उसका हम साथ में खड़े। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि जिलाधिकारी साहब ने जो आश्वासन दिया है, पूरी उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह ये जो कार्रवाई है ये रुकाई जाएगी, और अगर नहीं रुकती है तो इससे बड़ा आंदोलन होगा आने वाले कल। तो लिखत में दी गई है कि सिर्फ ऐसी जमानत देखिए, लिखत में देंगे वो, लेकिन वो जिलाधिकारी साहब है, यानी एक जिले के वो मुखिया है। अगर वो मुखिया ये बात बोलता है तो हमारा कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता है उस मुखिया की बात कम से कम जबान से भी सुनी जाए। आने वाले कल में हम लिखत तौर पर भी उसे। और शिलपाटा के लोगों से आपका क्या कहना है? शिलपाटा से लोगों से मैं थोड़ा सा नाराजगी की बात करूँगा। पान की दुकान पे और फाउंटेन होटल पे अगर आप देखेंगे तो फिलहाल 500 आदमी जमा होंगे। ये लड़ाई सभी की है, लड़ाई किसी की पर्सनल नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि सिर्फ दुकानें टूटने वाली है तो ये भूल जाओ, सब है इसके अंदर। शिलपाटा के लोगों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन और रिक्वेस्ट है कि ऐसे मौके पर सब लोग खड़े हुए। देखिए, हम लोग भी काम धंधा लोग हैं, हमारे गले बैठ गए। आप लोग सुबह से देख रहे हैं, हम लोग 8 दिन से मेहनत कर रहे हैं। ये बेचारा डोंबिवली में रहता है, ये गाय समुद्र डोंबिवली में रहता है, इसका 1 फुट जगह नहीं है। ये बेचारा डोंबिवली से सुबह 9 बजे हमारे बीच पहुंचता है, और अगर हम इसके बीच खड़े नहीं होते तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। और अगर आप ये सोचते हो कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है तो फिर ये भूल जाओ आप लोग। और फिर अगर ऐसा लगता है तो हम लोग खुद करवा देंगे। बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मजबूरी है। शालम भाई, इधर पे जो थाना कलेक्टर ऑफिस आए आप, क्या मकसद था, क्या वजह थी जो कि आना पड़ा इधर पे, क्या मजबूरी थी? देखिए, आपको मालूम है कि जिस तरीके से हमारे आज से 2017-18 में भी एक बार कार्रवाई हुई थी रोड के चौड़ा करने की, एमआईडीसी की और थाना महानगर पालिका की। थाना महानगर पालिका उस टाइम कार्रवाई नहीं की थी, एमआईडीसी ने की थी। तो उस बार भी गाय समुंदर साहब जो दलित, उनकी पार्टी का नाम क्या, आरपीआई पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में उस टाइम पे भी लोगों ने वो किया था, धरना प्रदर्शन किया था। तो इस बार भी गाय समुंदर साहब और करीम खान और जितने मतलब शिलपाटा के जो लोग हैं, और हमारे क्या नाम क्या है, मोरिया साहब, मोरिया जी, ये तमाम लोग जो हैं, इन लोगों ने मतलब ये प्रोग्राम बनाया कि मतलब इससे पहले भी यही लोग ने इस आंदोलन की अगुवाई की थी। और इस साल भी जो ये कार्रवाई की, इसकी जो धरने की अगुवाई कर रहे हो, गाय समुंदर साहब है, मोरिया साहब है, करीम खान साहब है। ज़्यादातर मतलब मेन काम जो इन लोगों ने ही किया, जो वहाँ की जो कार्रवाई करने की बात चल रही, तो जितनी ज़रूरत है रोड के लिए उतना ही कार्रवाई, उतना ही तोड़ा जाए। देखो, जो बिल्डिंगें बन गए उस टाइम के अधिकारी सोए थे क्या? उनको नहीं दिख रहा था कि इतनी जमान एक बिल्डिंग 1 साल में बनी है। तो जब तुमको मालूम है कि तुम्हारी ज़मीन, तो क्यों बनने दे रहे? अधिकारियां ले के निकल ले रहे। उसका जो गरीब बेचारा जिसकी दुकान है, घर है, वो तो बेरोड हो जाए, बेघर हो जा रहा है ना। तो ये जो धरना प्रदर्शन दिया गया है, उसी की वजह से हम लोग आए हैं। तमाम लोग जो थे उन्हीं के उसमें मैं भी आया हूँ, बस यही मेहनत करने के लिए आया था।